में चल रहा है, इसको कहते हैं द्वैत। जो दो में चले उसको द्वैत बोलते हैं। और जहाँ दो दो होंगे तो दो एक दूसरे के सहारे से होते हैं। अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। अगर चाहे इधर से हटा दो चाहे इधर से हटा दो, ठीक है ना। जैसे ये का डंडा एक तरफ से, एक डंडा है ये। अब इधर से पकड़ के उसको खींच लो तो भी ये पूरा आ जाएगा, इधर से पकड़ के खींचो तो भी आ जाएगा। दोनों में से एक को पकड़ के हटा दो तो पूरा ही हटेगा ये। हम कहेंगे एक छोर को हटा दें एक को बचाएं, नहीं, तो छोर रहेगा इसमें। इसको हटाना हो तो दोनों छोर एक साथ ही जाएंगे जहाँ दोनों छोर रहेंगे। आप काट के इसमें ज़्यादा कर दो, यानी हम इसमें से यहाँ से काट देंगे, हम इसमें काट देंगे तो इसका छोर रहेगा, यहाँ से काट दोगे तो फिर इसका छोर बच जाएगा, यहाँ से काट दो नेक सा रह गया तब भी दो छोर रहेंगे, रहेंगे ना। कितना भी छोटा डंडा हो जाए तब भी छोर दो उसमें रहेंगे। अब हम कहते हैं नहीं एक छोर तो हम इसका बिल्कुल खत्म करके ही छोड़ेंगे, नहीं कर पाओगे। और करा तो फिर दोनों जाएंगे। अगर बिल्कुल कर ही दिया आपने ताकत लगा के, फिर समझो गया तो सारे है। आगे समझे? हाँ, इसी प्रकार कोई आदमी कहे कि स्त्री बड़ी है कि पुरुष बड़ा है, ना स्त्री बड़ी ना पुरुष बड़ा, दोनों एक ही बराबर है। दोनों एक हिस्से के, एक ही डंडे के दो छोर हैं, या स्त्री रहेगी या पुरुष रहेगा। ये नहीं अगर स्त्री को हटा दिया तो पुरुष नहीं रहेगा, पुरुष को हटा दिया स्त्री नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन उस तत्व में परमात्मा तत्व रहता है। यस, तो जहां दो 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 जहां भी दिख रहा है सारी समस्या दो में है। इन दोनों को पूरों को हटा दिया जाए तब कोई तीसरा बचता है। इन दोनों में से दोनों को पूरा का पूरा दोनों छोर हटा जाए, दोनों छोर हटाने के बाद में कोई तीसरा तत्व बचता है, उसी को परमात्म तत्व कहते हैं। इनमें दो तत्व क्या है, दो चीज क्या है यहाँ पर? दो चीज ये है, एक है जीव और एक है संसार माया विद्या। एक तो संसार हो गया और एक जीव हो गया। जो जीव है वो तो कहता है मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये कर दूंगा, वो मैं बीच में करता रहता है, वो जीव है, ठीक है। उसका भटकना है बहुत बड़ा। अब वो बीच में जीव जो है ना, अब बीच में जो जीव है वो किधर को जा रहा है? संसार की तरफ जा रहा है। और देख किसको रहा है? संसार को। संसार क्या है? दो हिस्सों में बटा हुआ है। जब संसार दो हिस्सों में बटा हुआ है और ये क्या चाह रहा है कि मुझे एक चाहिए, और देख किधर रहा है? देखिए इधर तो एक है, इधर तो एक है और मेरे सामने आप दो हो, ठीक, और बीच में मैं हूं। बीच में मैं क्या? देखने वाला, बीच में देखने वाला है। जो बीच में देखने वाला मैं, ये जीव है, ठीक है। अब जीव जो है ये चाहता तो ये है कि मैं एक में रहूं। ये द्वंद्व मुझे पसंद नहीं है। द्वंद्व मैंने ये सुख दुख है, ये पीड़ा, ये परेशानी, धूप छाव, चिंता, ये संसार के अंदर बहुत कुछ है उल्टा सीधा, है ना। एक चीज तो नहीं है। या छाया है तो धूप भी है, ठीक है। छाया है तो धूप भी है, और सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, हिंसा है तो अहिंसा भी है। इधर ये सारी चीज इस तरफ सारी दो है। अब ये क्या चाहता है कि मुझे सुख तो चाहिए, मैं एक सुख तो चाहता हूं, पर मुझे दुख नहीं चाहिए। इसकी सोच क्या है? इस जीव की सोच यह है कि मुझे सुख तो चाहिए पर दुख नहीं चाहिए। और सुख और दुख एक ही डंडे के दो छोर हैं, ठीक है। अब हम पूरा दुख को खत्म करना चाहें तो फिर सुख भी चला जाएगा, और अगर सुख को खत्म करना चाहे तो फिर दुख भी चला जाएगा। दुख को पूरा खत्म कर दे तो सुख भी नहीं रहेगा, दोनों। लेकिन हम कहते हैं नहीं, एक चाहिए मुझे, एक छोड़ दो। यानी अब मैं बीच में खड़ा हूं, अब चाहिए तो मुझे इधर का पक्ष चाहिए, तो मुझे एक ये इधर वाला, लेकिन मैं देख किधर रहा हूं? इधर देख किधर रहा हूं? जिधर दो है। जब इधर देखूंगा तो दो दिखेंगे, और इधर देखूंगा तो एक दिखेगा। मेरी समस्या है क्या? मैं देखना तो आपको ही है। मेरी समस्या क्या है? मुझे देखना तो आपको ही है और पाना मुझे इसको है। आ रही समझ में? हमारी समस्या ये है कि देखना तो हमें संसार की तरफ ही है, ठीक है, और पाना हमें आत्मा को है। पाना मुझे परमात्मा है, चाहिए तो मुझे परमात्मा, क्यों? परमात्मा ही आनंद रूप है, परमात्मा ही शांति रूप है, परमात्मा ही
हाँ शांति पूर्ण है, सब कुछ वही है, चाहिए तो मुझे वो, लेकिन जा किधर रहे, देख किधर रहे, संसार की तरफ। इधर दो की तरफ, संसार की तरफ। आई समझ में? हाँ, इस बात को अगले श्लोक में भगवान कहते हैं। ये श्लोक जो आया इसमें बताएंगे, इसकी मैंने भूमिका बना दी ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा मैंने पहले समझा दिया इसको। जो पुरुष नष्ट होते हुए, ठीक है, एक एक बात को शब्दों को समझोगे तब बात समझ में आएगी। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। दो बातें कही हैं, एक तो देखना, एक यथार्थ देखना। जो देखता है सही सही मायने में देखता है, जिसका देखना वास्तव में देखना माना जाता है। किसको? देखने वाले को। कौन से देखने वाले को? ऐसा देखने वाला पुरुष। मैंने यहाँ पुरुष बोला है आत्मा, जीवात्मा, जीव को, जो जीव है, जिसको जीव कहते हैं, जिसको मैं कहते हैं, इस जीव, ये जो जीव आत्मा है, जीव है, आत्मा मत लगाओ, इसमें सिर्फ जीव ही लगाओ, फिर ब्रह्म हो जाएगा। तो ये जीव, मैं, वृत्ति जो है, अहंकार कहो, एम कहो, मैं कहो, जीव कहो, एम वृत्ति कहो, एक ही बात है, ठीक है। ये देखता है बाहर किसको? नष्ट होते हुए चराचर भूतों में। हम संसार की तरफ जा रहे हैं, संसार में हम जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या जो संसार में हम देख रहे हैं वो सत्य है? जो संसार में हम देख रहे हैं क्या जैसा है वैसा देख रहे हैं? हम जैसा है वैसा हम नहीं देख रहे। जैसा वैसा ही हम देखते तो एक ही चीज एक ही होती है, बाहर एक ही चीज होती है। कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। अगर ऐसा ही देखते तो फिर सबको पसंद होना चाहिए, और न पसंद है वो सबको नहीं होना चाहिए, है? अब एक जीव को शेर जानवर है, हाँ,